हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मिंग सारेक्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा जहां मैंने ग्रीष्मा 2026 आईआईटी खड़गपुर इंटर्नशिप के बारे में बताया है और उसे कैसे अप्लाई करना है वो भी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, आज हम बात करेंगे एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के बारे में, जो आपका सिलेक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगी कैसे आप अपने सिलेक्शन चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एसओपी क्या होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसओपी कहते हैं, वो एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है जहां आप बताते हो आप कौन हो, आप किस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और आप क्यों इस फेलोशिप के लिए सूटेबल हो। सिंपल वर्ड्स में बोले, ये आपका चांस है खुद को रिप्रेजेंट करने का। अब जानते हैं आईआईटी खड़गपुर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। आईआईटी खड़गपुर आपसे अप्रॉक्स 400 वर्ड्स में ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता है। आपका मोटिवेशन, आप अप्लाई क्यों कर रहे हो, आपका रिसर्च इंटरेस्ट, आपका फ्यूचर गोल्स क्या है और चैलेंजेस जो आपने फेस किए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, राइट क्लियरली एंड ऑथेंटिकली इन योर ओन वर्ड्स, मतलब कॉपी नहीं करना है, जेन्युइनली लिखना है। हाँ, बट आप एआई टूल्स के यूज कर सकते हैं, बट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपका खुद का होना चाहिए। अब मैं आपको एक परफेक्ट एसओपी का स्ट्रक्चर बताती हूँ जो आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ आप अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद आपको मोटिवेशन लिखना है। यह आपको लिखना है कि आप ग्रीष्मा के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, आप रिसर्च क्यों करना चाहते हो। उसके बाद आप स्पेसिफिकली अपना रिसर्च इंटरेस्ट को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है व्हाट यू वांट टू लर्न। यहाँ लिखो आप क्या स्किल्स डेवलप करना चाहते हो, लैब एक्सपोजर, रिसर्च टेक्निक्स एक्सेट्रा। उसके बाद आपको अपना फ्यूचर गोल्स लिखना है, फ्यूचर प्लान लिखना है। ये इंटर्नशिप कैसे हेल्प करेगा आपका वो फ्यूचर प्लान को अचीव करने में, वो लिखना है। उसके बाद अगर आपको अपना फ्यूचर गोल्स अचीव करने में कोई चैलेंजेस आ रही है तो आपको वो भी लिखना है। अगर आपके पास कोई रियल स्टोरी है वो ऐड कर सकते हो, बट वो शॉर्ट और जेन्युइन होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एसओपी लिखने के टाइम कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है। सबसे पहला, कॉपी पेस्ट एसओपी, ये नहीं करना है। ओवर फैंसी इंग्लिश, ज़्यादा फैंसी इंग्लिश में नहीं लिखना है, हमें सिंपल इंग्लिश में लिखना है ताकि हम जो बताना चाह रहे हैं वो इजीली कन्वे हो, जिसमें कोई क्लैरिटी ना हो। आप एसओपी लिख रहे हैं पर आपका एसओपी में कोई क्लैरिटी ही नहीं है, तो फिर वो एसओपी क्यों ही सिलेक्ट होगा। इररिलेवेंट कंटेंट, आपका कंटेंट इररिलेवेंट नहीं होना चाहिए। जो आप आईआईटी खड़गपुर ग्रीष्मा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए, आपका रिसर्च इंटरेस्ट उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, सिलेक्शन कैसे इंक्रीज करें। अगर आपको सिलेक्ट होना है तो स्मार्टली काम करना पड़ेगा। सबसे पहले कृति आईआईटी खड़गपुर वेबसाइट पर जाओ, एक अकाउंट क्रिएट करो जिसके बारे में डिटेल में मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है। फिर जब आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग ही एक ऐसा सेक्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ होगा व्यू प्रोजेक्ट्स। व्यू प्रोजेक्ट्स में क्लिक करना है, वहाँ पे आपको डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, जो भी रिसर्च डोमेन में आप इंटरेस्टेड हो उसी डोमेन को चूज करो और सबसे इम्पोर्टेंट, उन प्रोजेक्ट्स के टॉपिक को ध्यान से देखो और अपना एसओपी उन्हीं टॉपिक्स के अराउंड लिखने की कोशिश करो। ये क्यों करना है? क्योंकि अगर आईआईटी के फैकल्टी जिस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और आपका एसओपी भी अगर उसी डायरेक्शन में अलाइंड है, आपका सिलेक्शन चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। बट सिर्फ टॉपिक चूज करना इनफ नहीं है, आपको एक स्ट्रॉन्ग और वेल रिटन एसओपी भी लिखना होगा। और जब आपका प्रोफाइल आईआईटी के एक्सपेक्टेशंस के साथ मैच करेगा तब सिलेक्शन पॉसिबल होता है। इस इंटर्नशिप में अप्रॉक्स 180 से 200 स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे, सभी फील्ड्स को मिलाकर। तो आपको उन 200 स्टूडेंट्स के अंदर अपनी जगह बनानी है। तो अब आपको क्लियरली पता है ग्रीष्मा 2026 आईआईटी खड़गपुर इंटर्नशिप क्या है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे एसओपी लिखना है। अब बस एक्शन लेना बाकी है। पहले अकाउंट क्रिएट करो, एप्लीकेशन स्टार्ट करो, फिर स्ट्रॉन्ग एसओपी लिखो और फाइनली सबमिट कर दो। पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये इंटर्नशिप फिल करने से पहले अपना जो भी आप कॉलेज में पढ़ते हो वो कॉलेज के टीचर्स या एचओडी या प्रिंसिपल या डायरेक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद ही अप्लाई करना, क्योंकि फिर बाद में अगर एनओसी का रिक्वायरमेंट रहेगा तो आपका कॉलेज
एनओसी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि तुमने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तो एनओसी नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्म फिलअप करना। और लास्टली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म करना हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। सारा लिंक्स बायो में है और मैं ये सारा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करवा दूँगी। और अगर कोई भी डाउट या क्वेरी हो, कमेंट या मैसेज ज़रूर करना, हम डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। और ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फार्मिंग सारिक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के साथ।